आई एम सदफ, आई एम फ्रॉम क्लीन एजुकेशन फाउंडेशन और मैंने ये CPSS की ट्रेनिंग अटेंड की है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जैसा हमें सोशल इन्वायरमेंट दिया, जैसा हमें फ्रीडम ऑफ वॉइस दी, हमारे हेल्दी रिलेशंस, हेल्दी कनेक्शंस बनाए हमने, और हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर की, जो कि हमने अपने जो हमारे ट्रेनर्स थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। ओवरऑल जो मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और सोसाइटी की जो बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स थी वो मेरे माइंड में जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गई। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ कि सबसे पहले हमारा जो डाइवर्सिटी टूर हुआ उससे सबसे पहले मुझे ये चीज़ पता चली कि जो हमारा रिलीजन है, बेसिकली जो जितने भी रिलीजन्स हैं सब में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। तो सिमिलैरिटी को तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब हमें डाइवर्सिटी यहाँ पर आके मुझे ये पता चला कि डाइवर्सिटी को भी मुझे एक्सेप्ट करना है, और सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि मुझे उसको सेलिब्रेट भी करना है। आइंदा अगर मैं किसी और रिलीजन के उसको जो है वो ह्यूमन को देखती हूँ, जैसे किसी हिंदू को, सिख को, तो मुझे जो है वो उसको बिल्कुल दिल से ओपन हार्टेडली मुझे उसको जो है वो एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा पीस पे बात हुई। पीस की स्टीरियोटाइप ये थी कि मैं इसको कंसीडर करती थी कि ये वार के अपोजिट है, लेकिन हमें सर ने बताया इसके बारे में कि बहुत तरह की वायलेंसेस हो रही हैं, जिसका हमें जो है वो कुछ डायरेक्टली हमें पता है और कुछ चीज़ों का हमें नहीं पता। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। क्रिटिकल थिंकिंग में ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रुथ ले रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए जो है वो वैसा ट्रुथ नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि हमें जो भी हमारा ट्रुथ है उसके ऊपर भी हमें डाउट करने का पूरा हक है, तो हम उसके ऊपर भी सोच सकते हैं और अपनी उसके बारे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है हम थिंक कर सकते हैं, और उसको जो है वो एक पॉजिटिव वे में जो है वो अगर हमने अच्छी सोसाइटी बनानी है तो हम चेंजेस ला सकते हैं। और सिविक एजुकेशन पे बात करना चाहूँगी। एज अ गर्ल मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये फील हुआ कि सिविक एजुकेशन मुझे ये बताती है कि मुझे वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मेरे राइट्स दे रहा है और मुझे उसी के बारे में नहीं पता। तो मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको मुझे समझना भी है, क्योंकि सर ने हम पढ़ तो रहे थे लेकिन सर ने हमें उनकी इंटरप्रिटेशन ज़रा डिफरेंट तरीके से बताई। तो उसको इंटरप्रेट करना, उसके राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, और फिर उस स्टूडेंट्स को भी ये बताना कि आप भी ये जो आपके राइट्स हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए।